अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। जी ब्लॉग का करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। ये सुबह सुबह का टाइम है। मैं अपनी बेटी को जा रही थी बस तक छोड़ने के लिए। सो ये देखे कितने सारे बादल आए हुए हैं, इतनी सर्दी थी ना। सो मैं अपनी बेटी को यहाँ पे कह रही थी कि माँ इस दफ़ा ना सर्दियाँ गर्मियाँ नहीं आनी है ना। वो आगे से कह रही थी मम्मा नहीं अभी जून जुलाई अगस्त है आ जाएंगी ना। सो आज तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि गर्मियाँ तो भूल ही गई हैं रास्ता आने को ना। उनका इतना इंतज़ार कर रहा है ना हर कोई, लेकिन उन्होंने तो आज ना बस तंग किया हुआ है, आ ही नहीं रहे। सो खैर मैं रात को अपनी बेटी को एक स्टोरी पढ़ा रही थी, तो उसमें भी यही था कि जंगल के जो जानवर थे ना वो सर्दी से लड़े थे और उसको भगाने के लिए और गर्मी को लाने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की थी। सो मुझे लगता है हमें भी कुछ यही करना पड़ेगा इस दफ़ा। बड़ी मज़े की और फ़नी स्टोरी थी रात को बेटी के होमवर्क में ना। सो खैर यहाँ पे अभी मैं घर आने के बाद घर के कामों के बाद मुझे यहाँ से बनानी थी आज खीर। तो सो बेटी कह के गई थी स्कूल जब गई थी, तो मैं उसके लिए भी बना रही थी यहाँ पे खीर। वो तो तकरीबन मेरी रेडी हो चुकी है। सो ये देखिए अभी साथ में मैंने रखा हुआ था कीमा, वो भी तकरीबन गल चुका था। मैं उसको भूनने लगी थी ऑयल डाल के। सो मैं तो इसी तरह बनाती हूँ सिंपल तरीके से, सारे मसाले अदरक लहसुन डाल के ना मैं पानी लगा कर हल्का सा ना रख देती हूँ कुछ टाइम के लिए। जब वो गल जाता है ना उसको दही और सारे मसाले दूसरे जो रह जाते हैं तो वो डाल के मैं कम हो तो डाल लेती हूँ, वरना मैंने सारे इकट्ठे डाले होते हैं टमाटर वगैरह हरी मिर्ची डाल के, तो फिर मैं इनको भून लेती हूँ। सो पहले दही डाल के भूना, फिर मैंने मटर डाल के भूना, 2-3 बारी भुना, वो अच्छा हो गया होगा। खैर यहाँ पे भी साथ में मैंने कबाब भी रेडी कर रही थी। बेटी बहुत तंग कर रही थी, लेकिन ये आधे मेरे छूट गए थे तो मुझे तंग कर रही थी बार बार ना। अकेली थी आज काफ़ी दिनों के बाद, तो बस शायद उसे फील हो रहा था। अभी मैंने उसे रेडी करवाया, काम बीच में छोड़ के, और मैं उसे अब माशाल्लाह देखो खुद ही शूज़ पहन लेगी। मैंने बस थोड़ा सा हेल्प करनी है और खुद पहन लेती है अब शूज़ ना, जैकेट वगैरह हो। बस मैं उसे कह रही थी चलो आओ तुम्हारी बहन का टाइम हो गया आने का, तो चलो उसे लेने जाते हैं, शूज़ पहनो ना। सो जिमल को भी मैंने कर लिया यहाँ पे रेडी। अब हम जाएंगे बेटी को लेने के लिए बाहर। सो इतना मुझे इसने तंग किया ना, मैंने बीच में बार बार छोड़ छोड़ के ना काम इसकी तरफ आती रही हूँ। कभी इसको कुछ देती थी, कभी कुछ देती थी, थोड़ी देर के लिए सही होती थी, फिर तंग करने लग जाती थी। सो ये देखिए अभी कैसे वीडियो बनवा रही है, जैसे इसने मुझे तंग ही नहीं किया ज़रा। सो खैर ये देखिए अभी ये लॉक खोल दरवाज़ा खोल रही है। माशाल्लाह हमारे घर में एक फ़ायदा हो गया है कि बेल होती है भाग के जाती है दरवाज़ा खोलने। सो ईजी हो गया, अब थोड़ा कहना नहीं पड़ता किसी को। सो अभी मैं जा रही थी अपनी बेटी को स्कूल से लेने के लिए, उसकी बस का टाइम हो गया था। सो ये देखिए ये जिम्मा यहाँ पे बार बार रुक रही थी और रास्ते में, और देखिए यहाँ पे ना पानी को देख रही थी। सो 3 देर में बेटी दूर से हमें नज़र आ गई कि वो उसकी बस उससे उतार के ना चली गई है। खैर इतना भी हो जाए, हम ज़रूरी यही होता है कि बेटी को मैं ना बस से नीचे उतरते बस देख लूँ, क्योंकि एक तो ज़रूरी भी है और दूसरा कभी ऐसा हो जाता है कि हम थोड़ा सा लेट हो जाए, मैं आधे रास्ते में होती हूँ, वो आगे से आ रही होती है, तो लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको ना खुद ही बस तक लूँ। सो ये जिम्मल अब इसने बहना का अपनी का बैग पकड़ लिया है, अब ये ऐसे ही घसीट के लेके जाएगी। इससे बड़ा तो बैग था होता है। सो खैर घर आने के बाद बेटी को भी मैंने यहाँ पे रोटी बना के दी है, उसका फेवरेट आज सालन बना हुआ था। सो अभी बेटी करेगी यहाँ पे लंच, बेटी को खाना देने के बाद। सो छोटे मोटे काम करने के बाद अब मैं जा रही थी दूसरी बेटी को लेने के लिए पैदल। सो आज तो मैं कह रही थी कोई आए और उसको घर ला के छोड़ जाए। हस्बैंड को भी कॉल की कि आप कहाँ आए, आने वाले हैं तो उसे ले आए ना। वो कहते नहीं मैं तो शाम को आऊँगा, खुद ही जाओ लेने। सो पता नहीं, मैं जब यहाँ चल रही थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैं जा रही हूँ यहाँ कोई मेरा कोई और चल रहा है, मुझे सोच ही नहीं था। कैसे इतनी लेजीनेस फील हो रही थी, बहुत ज़्यादा दिल ही नहीं कर रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं नहीं जाती रूटीन से। अगर रूटीन से जाओ लाओ छोड़ो, मैं तकरीबन पिछले साल ना ऐसे ही करती रही थी, मुझे कभी फील नहीं हुआ। तो खैर आना तो था, फिर मजबूरी थी, कोई नहीं था जिसे मैं अब कहती कि ले आओ। सो खैर लेजीनेस डे भी ना बस कुछ ना पूछें। सो यहाँ पे अभी मैंने बड़ी कोशिश की, पिछले पार्क में बेटी कह रही थी जाना, तो मैं उसे ले आई हूँ कि नहीं नहीं घर जाना सीधा। सो यहाँ पे आ गया, ऑलरेडी उसकी दोस्त आके खेल रही थी। सो फिर उसने उसे देख लिया और फिर दूर से ही भागी है उसके लिए। मैंने कहा चलो खैर अब खेल लो 5 मिनट के लिए। सो अभी यहाँ पे मेरी बेटी थोड़ा सा खेलेगी, फिर हम जाएंगे घर। सो ये देखिए मेरी बेटी यहाँ पे अब ले रही है झूला, उसकी दोस्त भी है साथ। यहाँ पे रोज़ा रखा होता है ना तो फिर मुश्किल होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ घर जाऊँ, जाके दूसरे और कई काम हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं ना,
लेकिन बेटी ने तो यहाँ पे लाजमी खेलना है, अगर कोई ना हो ना तो मैं इसे घर ले ही जाती हूँ। खैर अगर कोई इसकी दोस्त ऑलरेडी वहाँ मौजूद हो तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो यहाँ पे हम घर पहुँच चुके थे और ये देखिए प्यारी सी कैट हमारे घर के पीछे नीचे अक्सर होती है, 2-3 होती हैं। सो यहाँ पे अभी हानी को पार्क में खेलने के बाद गर्मी लगना शुरू हो गई थी और उसने जैकेट भी उतार दी थी। सो अभी हम पहुँच चुके हैं जी अपने घर में। ये बेटी स्कूल से लेके आई हुई थी, इनका जो पास्को है ना फेस्टिवल, वो उन्होंने शायद कोई पेंटिंग वगैरह की हुई है। ये हर फेस्टिवल पे ना ऐसा कुछ ना कुछ ड्रा करते हैं फिर बच्चे घर ले आते हैं। और खानी देखे क्या कचरा सा उठा के घर ले आई है। सो मैं उससे पूछ भी रही थी खानी ये क्या है, तो ये टीचर बता भी रही थी मुझे कुछ के, लेकिन मुझे कुछ खास समझ नहीं आई क्या, मैंने इंटरेस्ट भी नहीं लिया। सो मैंने कहा ये तो कचरा ही है, हमने फेंकना ही है घर जाके। सो यहाँ पे जिमल उठ चुकी थी जब मैं गई थी, उसे सुला के गई थी और ये देखे थोड़ा सा ही सोई है। और जब हम घर आए ना तो यहाँ पे अभी मैं अपनी बेटी को होमवर्क करवा रही थी, उसका सुबह साइंस का टेस्ट है। तो वो मुझे बता रही थी मम्मा मैं फ्राइडे को नहीं गई थी ना, तो सारे बच्चों का हो गया तो मेरा रह गया। तो ऐसा होता है कि अगर बच्चे छुट्टी पे हों ना स्कूल गए हों ना, तो वो लाजमी फिर किसी और दिन उनसे टेस्ट ज़रूर लेते हैं। तो अब मेरी बेटी का सुबह टेस्ट था तो मैं उसे तैयारी करवा रही थी। उसके बाद फिर मैंने ये इफ्तारी रेडी की। देखिए आज मैंने कितनी सिंपल सी और बिल्कुल थोड़ी सी ही इफ्तारी तैयार की है। खैर इफ्तारी के बाद मैं यहाँ पे बेटी को दोबारा टेस्ट नहीं, वैसे ये होमवर्क था ये तैयार करवाने लग गई। पहले टेस्ट में ना काफ़ी टाइम लग गया था, तो अभी एक रह गई थी एक उसकी बुक। तो ये तलियानो की इटालिया की बुक है। सो खैर यहाँ पे यही मैं वो बता रही थी स्टोरी फ़नी के, जिसमें जंगल के जो जानवर थे वो लड़े थे सर्दी से कि गर्मी को आने दो और तुम जाओ ना। सो ये बड़ी मज़े की और फ़नी स्टोरी थी जो मैंने अपनी बेटी को भी पढ़ाई थी। मैंने उसे एक्सप्लेन कर दी थी, वो खुद कर रही थी। सो यहीं पे मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। प्लीज़ मेरी अगर कोई नया आता है वीडियो मेरे चैनल पे तो वो ज़रूर सब्सक्राइब किया करे, लाइक भी किया करे वीडियो और प्यारा सा कमेंट छोड़ दिया करें। सो अल्लाह हाफिज़। और यहीं पे मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें और जो नए आते हैं ज़रूर सब्सक्राइब भी किया करें और प्यारा सा एक कमेंट छोड़ दिया करें, जिसे पढ़ के अच्छा कमेंट हो तो खुशी होती है। सो अल्लाह हाफिज़।